चलिए कक्षा 8वीं में भैया बहनों को कल खालिस्तान के बारे में बताए थे क्या? है ना, कल आपको खालिस्तान के बारे में बताया गया था। आज हम देखेंगे उचित संबंध जोड़िए। एक तरफ विभिन्न समाज सुधारकों के नाम लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ उनके द्वारा किए गए समाज की स्थापना या उनका संघर्ष, जिन्होंने अपना जीवन पूरा लगाते हुए समाज सुधार के रूप में अनेक कार्य किए। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की, है ना। तो ब्रह्म समाज के पीछे में आपको क्रमांक 1 डालना है। ठीक है, उसी प्रकार से दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी, है ना। तो आर्य समाज के पीछे में क्रमांक 2 डालना है। ठीक है, उसके बाद सर सैयद अहमद खां के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो अलीगढ़ आंदोलन के पीछे आप क्रमांक 3 डालेंगे। ठीक है, पाठ में इनका विवरण दिया हुआ है, उसी के आधार पर यह उचित संबंध हम आज जोड़ रहे हैं। ठीक है, महादेव गोविंद रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा प्रार्थना समाज का पुनर्गठन किया गया था, प्रार्थना समाज बनाया था। ठीक है, परमहंस सभा का गठन हुआ था, जिसे गोविंद रनाडे के द्वारा पुनर्गठन करके प्रार्थना समाज का रूप दिया गया था। ठीक है, तो प्रार्थना समाज के पीछे आपको क्रमांक 4 लिखना है। उसके बाद दिया गया है ज्योतिबा फुले। जैसा कि हमने आपको कल बताया था, ज्योतिबा फुले ने किस समाज की स्थापना की थी? 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। किसने? ज्योतिबा फुले ने, जो कि एक माली जाति में जन्म लेने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके सही जोड़ी को बनाना है। सही जोड़ी मतलब कौन किससे संबंधित है। ठीक है, देखिएगा अब उत्तर, प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। प्रश्न पहला क्या बोल रहा है? गुरु घासीदास जयंती कब मनाई जाती है? पूरा लिखना है ना। कब के स्थान पे वो तिथि लिखनी है, वो तारीख लिखनी है जब गुरु घासीदास जी की जयंती मनाई जाती है। तो गुरु घासीदास जी की जयंती 18 दिसंबर को मनाई जाती है। कब? 18 दिसंबर को। सती प्रथा निषेध कानून कब और किस गवर्नर ने लागू किया था? प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। सती प्रथा निषेध कानून सन 1829 में, 1829 1829 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने लागू किया था। अध्याय में देखिएगा, शुरू के ऊपर की लाइनों में, 2-3 लाइनों में इसका उत्तर आपको ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो सती प्रथा निषेध कानून सन 1829 में विलियम बेंटिंग, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने लागू किया था। तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है देखिएगा। विधवा पुनर्विवाह का कानून कब और किसके नेतृत्व में लागू हुआ? इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे। विधवा पुनर्विवाह कानून सन 1856 में, 1856 1856 में ईश्वर चंद विद्यासागर के नेतृत्व में लागू किया गया था। ईश्वर चंद विद्यासागर के नेतृत्व में लागू किया गया था। ठीक है,
प्रश्न चौथा देखेंगे क्या बोल रहा है। बाल विवाह प्रथा कब और किस एक्ट के द्वारा समाप्त हुई थी। बाल विवाह मतलब कम उम्र में बालक बालिकाओं का विवाह का प्रचलन था हमारे रूढ़िवादियों के द्वारा, है ना। तो यह प्रथा कब और किस एक्ट के द्वारा समाप्त हुई, इसका लिखना है। तो उत्तर लिखेंगे बाल विवाह सन 1929 1929 में शारदा एक्ट के द्वारा समाप्त हुई थी। प्रश्न पांचवा देखेंगे प्रथम बालिका स्कूल कब और कहां खुला। प्रथम बालिका स्कूल सन 1849 में कलकत्ता में खुला था। कहाँ खुला था? कलकत्ता में खुला था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अंग्रेजी शिक्षा से भारतीयों को किन किन बातों की जानकारी मिली। अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा भारतीयों को किस किस प्रकार की नई जानकारी मिली, उनका बौद्धिक विकास हुआ और किस प्रकार से उन्होंने अपने ज्ञान को बढ़ाया। किन्होंने? भारतीयों ने। ठीक है। तो उत्तर इस प्रकार से हम लिखेंगे इसका, अंग्रेजी शिक्षा से भारतीयों को निम्नलिखित बातों की जानकारियां मिली। डेज दे के उस लाइन को छोड़ना है और लिखना है। पहला, आपकी कॉपी में जो लाल कलर की लाइन है उसके अंदर लिखना है क्रमांक पहला, अंग्रेजी भाषा के अध्ययन से पाश्चात्य साहित्य व संस्कृति को जानने का अवसर मिला। पाश्चात्य साहित्य व संस्कृति को जानने का अवसर मिला। पूर्ण विराम। दूसरा, स्वतंत्रता, कॉमा करेंगे, समानता, फिर कॉमा करेंगे, भाईचारा, कॉमा, लोकतंत्र, कॉमा, तार्किकता तथा वैज्ञानिकता जैसे आधुनिक विचारों से परिचय हुआ। पूर्ण विराम। तीसरा, आडंबर, कॉमा, अंधविश्वास, कॉमा, रूढ़िवादिता, कॉमा, जाति प्रथा। जाति प्रथा के बीच में योजक चिन्ह बनाना है। जाति प्रथा जैसे दोषों में सुधार की आवश्यकता महसूस की गई। सुधार की आवश्यकता महसूस की गई। पूर्ण विराम। चौथा पॉइंट लिखेंगे, प्राचीन धर्म ग्रंथों के बीच में योजक चिन्ह बनेगा। और दर्शन शास्त्रों लिखेंगे। ठीक है, त्रि नहीं करना, त्रो लिखना है। दर्शन शास्त्रों के अध्ययन प्रारंभ हुए। पूर्ण विराम। पांचवा पॉइंट लिखेंगे, ये अंतिम पॉइंट होगा, आधुनिक भारत के निर्माण की आधारशिला। ब्रैकेट में लिख सकते हैं नींव, ब्रैकेट बंद, आधारशिला, ब्रैकेट में नींव, ब्रैकेट बंद, रखने में सहायता मिली।
रखने में सहायता मिली। ठीक है, पूर्ण विराम। इस प्रकार से आपका 6वां प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूर्ण होता है। बाकी के प्रश्नों के उत्तर आपको अगले दिन लिखवाए जाएंगे। ठीक है, आप लोग का असाइनमेंट की तैयारी चल रही है। असाइनमेंट नंबर 3, अपने माता पिता अभिभावक से निवेदन करिए कि वे विद्यालय से असाइनमेंट लेकर जाएंगे। जितना जल्दी लेकर जाएंगे उतना जल्दी आपको बनाने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो बहुत जल्दी आपको सूचना मिल जाएगी कि कब से आपका असाइनमेंट नंबर 3 दिया जाना है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी के प्रश्नों को हम अगले दिन आपको लिखवाएंगे। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद, खुश रहिए।